नमस्कार मित्रों। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है आपसे बात करने का अवसर मिला है और हमारे छात्रों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि जो है कुछ श्रम कल्याण अधिनियम लेबर वेलफेयर एक्ट्स के बारे में चर्चा करने के लिए उन्होंने कहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए आज का विषय अति महत्वपूर्ण है। आज हम लोग लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशंस या श्रम कल्याण अधिनियम को भलीभांति जानेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों के क्रमिक विकास और उनमें कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण और उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं। इन्हें श्रमिक कानून या औद्योगिक अधिनियम लेबर लॉज एंड लेबर लेजिस्लेशंस कहते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा श्रम न्यायालयों लेबर कोर्ट्स की भी स्थापना की गई है। अब हमें लेबर लॉज की आवश्यकता क्यों पड़ी? लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन की आवश्यकता उन प्रतिष्ठानों के लिए जहां विद्युत से कार्य होता है, वहां कम से कम 10 व्यक्ति काम कर रहे हों या विद्युत के प्रयोग के बिना उत्पादन के कार्य होने पर वहां पर कम से कम 20 या इससे अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हों, वहां पर जो लेबर लॉज है उनकी आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, आज हम आपसे कुछ जो लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशंस बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उन पर संक्षेप में हम आपसे चर्चा करेंगे। किंतु अगले वीडियो पर जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज जो कुछ लेबर लॉज हैं उन पर हम खास तौर से नज़र डालेंगे। तो पहला जो है नियम है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। यहाँ ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये काफ़ी पहले बने हुए हैं, इसलिए उनका जो सन है उसको जानना जरूरी है। तो ये पहला जो हमने आपको बताया कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, इसमें कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति या भरपाई की जाती है अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होता है, उसमें मुआवजा वगैरह मिलता है। दूसरा है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। इसमें वेजेस को लेकर के जो मजदूरी तय की जाती है और उसका भुगतान किस प्रकार से होना चाहिए उसके संबंध में नियम कानून तय किए गए हैं। तीसरा है द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। कर्मचारियों को स्टेट से इंश्योरेंस कराने की जिम्मेदारी होती है जो भी औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं, ताकि उनका समय पर कोई किसी कारणवश अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उनका इंश्योरेंस रहे और इससे उनके किसी प्रकार का नुकसान
न हो पाए। चौथा जो है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इसकी आवश्यकता हमें, चूंकि औद्योगिक बहुत सारे विवाद होने लगे तो उसकी आवश्यकता पड़ी, इसलिए समय समय पर इनमें महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए। इसके बाद में नेक्स्ट जो नियम है वो है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, अर्थात न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए, इसमें समय समय पर रिवीजन होता है, समय समय पर बदलाव किए जाते हैं। नंबर 6 द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948। इसमें कारखाना से संबंधित नियमों को बनाया गया है ताकि उनका फैक्ट्रीज एक्ट में अच्छी तरह से पालन किया जा सके। नंबर 7 पे आएंगे द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, कर्मचारी भविष्य निधि कोष एवं उपबंध कोष अधिनियम 1952। इसमें कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड से संबंधित नियमावली तय की गई है। अगला है द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, प्रशिक्षु अधिनियम, अर्थात जो भी प्रशिक्षण लिए जाए उसके बाद जो भी प्रशिक्षु होगा उसको अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कराने की आवश्यकता होती है। उसके लिए यह नियमावली 1961 कार्य कर रही है। 9 नंबर पे हम आएंगे द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, ठेका मजदूर नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1948। मित्रों, जो लेबर या श्रमिक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या ठेका मजदूरी करते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने इस नियम या नियमावली को लागू किया है जिससे उनका शोषण न किया जा सके। 10 नंबर पर आपसे चर्चा करेंगे द एम्प्लॉइज फैमिली पेंशन स्कीम 1971, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971। इसमें जो वर्कर जिनका किसी कारण से डेथ होती है तो उनके परिवार का भरण पोषण किया जा सके, इसके लिए उनके परिवार के लिए भी पेंशन योजना बनाई गई है और उसके लिए जो श्रमिक हैं उनके लिए नियम तय किए गए हैं। अगले नंबर पर द एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना 1976। इसमें जो कर्मचारियों का डिपॉजिट होगा उससे संबंधित जो भी इंश्योरेंस स्कीम होंगी उसके लिए नियमावली तैयार की गई। अगले 12 नंबर पर बात करेंगे द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसका अमेंडमेंट हुआ है एक्ट 2015 में। प्रसूति लाभ अधिनियम 1961। मित्रों, ये खास तौर पे जो महिला लेबर हैं, मजदूर हैं, उनके हितों को ध्यान में रख करके इस कानून को तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत जो महिलाएं प्रसव के लिए तैयार हो जाती हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे उनके लिए छुट्टी की योजना, उनके लिए और बहुत सारी सुविधाएं जो कि सरकार के द्वारा तय की गई हैं, वो सारी सुविधाएं जो है इस दौरान उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। और अंत में आपसे 13 नंबर पर चर्चा करेंगे द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश 1946।
तो कुल मिलाकर के मित्रों बहुत सारे नियम हैं, अधिनियम बनाए गए हैं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण आपके स्टूडेंट के लेवल पर जिनकी आवश्यकता है, वो ये कुछ मूल और बहुत इम्पॉर्टेंट अधिनियम हैं जिन पर अक्सर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको जानना जरूरी है। अब मैं अगले वीडियो में कुछ बहुत अति महत्वपूर्ण जो अधिनियम हैं उन पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।